जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोगों को कितना टारगेट लेके चलना चाहिए ताकि उतना में हम लोगों का सिलेक्शन हो जाए। अगर आप फीमेल हो तो आपको कितना टारगेट लेके चलना चाहिए ताकि उतना में आपको सिलेक्शन हो जाए। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखा जाए तो आपके आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम जो स्टार्ट होने वाला है वो 8 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है और मार्च तक चलने वाला है। ठीक है, देखा जाए तो यहाँ पे 30 दिनों से भी कम का समय बचा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसके एग्जाम पैटर्न की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर मैथ 35 नंबर से पूछा जाएगा, जैसा कि आप सभी को पता होगा। ठीक है, रीजनिंग 35 नंबर के आने वाला है और 50 नंबर का जीके जीएस आने वाला है, यानी कि टोटल यहाँ पे 120 नंबर का सवाल पूछा जाएगा और 90 मिनट का समय दिया जाएगा और इसके बाद 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो इसमें काफी सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि मेरा स्कोर जो आ रहा है वो 70 से 75 आ रहा है। तो देखिए, अगर आपका 70 से 75 अभी स्कोर आ रहा है, ठीक है, अगर उसको आप 90 से 95 लेके जाते हो तभी यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, इसके बाद अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो अगर हम प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ को देखेंगे तो प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ में फीमेल कैंडिडेट्स की किसी भी कैटेगरी की मैं बात करूं तो वहां पे किसी का जो कट ऑफ था वहां पे 60 था। ठीक है, किसी का 70 था, किसी का 75 था। ठीक है, ऑलमोस्ट इतना ही था। ठीक है, तो इस बारी देखा जाए तो प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले इस बारी कंपटीशन काफी ज्यादा टफ रहने वाला है। ठीक है, तो उसके मुकाबले अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हो तो अगर आपका स्कोर 80+ है, ठीक है, तब तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि देखा जाए तो इस बार इसका फिजिकल भी काफी ज्यादा हार्ड रहने वाला है। इसके बाद अगर हम इसके प्रैक्टिस की बात करें कि प्रैक्टिस कहां से किया जाए तो देखिए, ज्यादा से ज्यादा आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिए, चाहे आप किसी भी ऐप पर जाके प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर आप किसी भी टीचर का वहां पे कोर्स लियो। ठीक है, तो वहां पर भी आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे यही रिकमेंड करूंगा कि आप वहीं पर जाकर प्रैक्टिस कीजिए जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा और अच्छा से अच्छा मटेरियल मिलता हो। ठीक है, क्योंकि जहां पर अच्छा आपको मटेरियल मिलेगा, ठीक है, वहीं पर आप प्रैक्टिस करोगे तो वहां पर आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो अब चलिए जानते हैं कि स्कोर कैसे बढ़ाएं, क्योंकि इसको लेके भी काफी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मेरा जो स्कोर आ रहा है वो 60 आ रहा है, 65 आ रहा है, किसी का 70 आ रहा है, किसी का 75 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में अगर आपका मैथ में कम से कम स्कोर अभी 20 आ रहा है, ठीक है, मान लो कि 20 ही आ रहा है, ठीक है, किसी का रीजनिंग में 25 आ रहा है, ठीक है, और किसी का जीके जीएस में 25-26 आ रहा है। ठीक है, अगर आप टोटल जोड़ोगे तो यहाँ पर 70 से 75 स्कोर आ रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अगर इस कंडीशन में मान लो कि अगर आपका मैथ में 5 में से 4 क्वेश्चन ही सही होता है और 1 गलत होता है, मान लो कि आपका एलसीएम का ही क्वेश्चन गलत हो रहा है, ठीक है, यानी कि एलसीएम का जो प्रोसेस है, जो टॉपिक है वो आपका वीक है। ठीक है, तो आप ऐसे कंडीशन में जो मैं यूज करता हूं वही आपको भी करना कर सकते हो, आपका जो इच्छा करे वही करना। ठीक, जो मैं यूज करता हूं वही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ऐसे कंडीशन में मान लो कि अगर आपने 5 क्वेश्चंस को लगाया, ठीक है, तो उसमें आपका 4 सही हो गया, 1 गलत हो गया। ठीक है, मान लो कि एलसीएम का ही जो टॉपिक था वो आपका वीक है, ठीक है, और वही गलत हो गया। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है कि सिंपली आपको यूट्यूब ओपन करना, ठीक है, और यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री कोर्सेस होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वहां प्लेलिस्ट में जाना और एलसीएम का जो भी टॉपिक है, ठीक है, उसको पूरा पढ़ डालो। ठीक है, यानी कि पूरा सॉल्व कर डालो। ठीक है, ऐसे करके आप जितना भी आपका टॉपिक वीक है, ठीक है, चाहे आपका रीजनिंग में टॉपिक कोई वीक हो, ठीक है, चाहे आपका जीके जीएस में टॉपिक वीक हो, ठीक है, या फिर मैथ में टॉपिक वीक हो, जो भी टॉपिक्स आपका वीक हो, प्रैक्टिस करते समय आपको पता ही चल जाएगा कि कौन सा आप नहीं सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, जो भी आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, ठीक है, उसको आप यूट्यूब का हेल्प लो। ठीक है, और वहां पे जाओ, ठीक है, उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो और ऐसे ऐसे करके सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करते चल जाओ और साथ साथ में आप प्रैक्टिस भी करते चल जाओ। इसके साथ में आप मॉक टेस्ट तो ज्यादा लगवाओ। तो इस तरह से आपके जितने भी वीकनेस टॉपिक थे वो स्ट्रांग होते चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर इस तरह से आप डेली 20 से 30 दिन भी करोगे, ठीक है, जो भी आपका वीक टॉपिक है, ठीक है, उसको आप डेली पढ़ते जाओगे, ठीक है, उसको सॉल्व करते जाओगे तो कहीं ना कहीं ये आपका स्ट्रांग होते चले जाएगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आप प्रीवियस क्वेश्चंस को लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। तो आई होप सो आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। अगर इसके अलावा कोई डाउट या क्वेरीज है तो कमेंट में जरूर पूछिए। चलिए मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।